हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाई राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 का सॉल्यूशन। इसमें देखिए ये चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन करने का मतलब वो बिल्कुल इंडिफिनिट था। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन में निश्चित समाकलन, इसको हिंदी बोलते हैं निश्चित समाकलन, और यहाँ से आपका निश्चित समाकलन चालू होता है 7.8 से। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये सबसे अलग है आपका, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपका, मात्र 6 वो क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। तो समझने का यदि आप लोग प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पहले बता दें, थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे कर थोड़ा सा देखकर बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.8 का सोल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले लिमिट का एक फार्मूला है। चैप्टर है डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट होता है, और लिमिट में एक सबसे पहला एक फार्मूला है। लिमिट का फार्मूला हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी फार्मूला पे हम लोग मैथ सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए लिमिट के लिए फार्मूला है। ये लिमिट का फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में मैथ बनेगा आपका। तो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए ए से बी, यही आपका निश्चित समाकलन होता है। लिमिट मिल गया ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 इंटू एच इंटू, ध्यान देगा, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी इसी तरह से बढ़ते चल जाएगा। ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h बढ़ते चला जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे कहां तक, तो एनवा पद तक। तो ए प्लस ए यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। यही लिमिट का फार्मूला है, और इसी फार्मूला पे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए इसमें जो h है, पहले थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं, आप लोग जानिएगा। ये जो आपका दिया हुआ है b है, इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। थोड़ा सा बेसिक के रूप में ध्यान दीजिएगा, इसको लोअर कहें, लोअर लिमिट, यानी ये अपर है, ये लोअर है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ए बी के टर्म में ही रहता है। अब देखिए इसके बाद जो है एच है, तो एच के लिए आपका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए बाई ए, याद रखिएगा। ये जो एच है, एच के लिए आपका बी माइनस ए बाई एन, यानी अपर माइनस लोअर, ठीक है। उसके बाद एन टर्म है। अगर इसको हम क्रॉस, देखिए इधर कुछ भी नहीं तो 1 है, क्रॉस हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहां से आपका एक फॉर्मूला ये हो गया, ध्यान रखिएगा। ये आपका बी एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए आपका एक फॉर्मूला हो गया, जो आपका यूज होगा जब भी हम पढ़ेंगे, तो ये आपका बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। एक बेसिक के तौर पर इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम कभी भी अगर एनएस कहेंगे तो आप लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए बी माइनस ए, और ये फॉर्मूला भी देखिए। इसको कैसे हम लोग बोलेंगे, बोलने का तरीका कहेंगे लिमिट, यहाँ पे लिमिट ए से बी एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हो रहेगा डीएक्स के रूप में, तो अगर उसको सॉल्व करना है तो कहेंगे लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 इंटू एच इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, ये एन टर्म तक चल रहा है। अब देखिए कई ऐसे सब क्या बता रहे पता नहीं चल रहा है, तो एक क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन स्टार्ट पे अगर इस फॉर्मूला पे बनाइएगा तो एक बनाइएगा, दो बनाइएगा, बनाते बनाते आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम चले देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ऊपर वाला हम बता रहे हैं सब डिफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, स्पेस कम होने का थोड़ा दिक्कत होता है, तो पूरा हम ऊपर से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है लिमिट में, पहला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है ए से
और एक्स डी एक्स, देखिए एफ एक्स दिया हुआ एक क्वेश्चन है, आपको इसका लिमिट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहला काम फार्मूला। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं फार्मूला, कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए कभी भी मैथ कोई भी मैथ आप बनाते हैं तो पहले फार्मूला लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। देखिए इसके लिए फार्मूला लिख रहे हैं तो अभी लिखवा दे थोड़ा देर पहले, एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू जीरो एच इंटू एफ ए प्लस एच, अब प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा तो एन टर्म यानी एन पर तक, तो यहां पर कहेंगे प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये आपका फार्मूला होगा। अब देखिए तो ये ए अब बी, तो ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे बी है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखे कि ए इज इक्वल टू ए ही है और बी इज इक्वल टू क्या है, बी है। तो हम लिख दिए जो दिया हुआ था, देखिए ए बी दिया हुआ था लिमिट, तो लिमिट में ए बराबर ए और बी बराबर बी, तो लिख दिए। इसके बाद देखिए हमको एन एच निकालना है, जो भी चीज जरूरी है उसको पहले लिख लीजिएगा। तो एन एच इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं बी माइनस ए, देखिए बी की जगह पे बी है और ए की जगह पे ए है, तो एन एच इज इक्वल टू आपका क्या हो गया बी माइनस ए। ये सब चीज अपने से लिख लीजिएगा, सबसे पहले लिख लीजिएगा क्योंकि हमको फॉर्मूला में चाहिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगा रहे हो कि सर एस का मान लौटा दे, एस का मान लौटाएंगे तो जीरो तो सब जीरो हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए एच का मान जो है ये लास्ट में लौटाना है, अभी नहीं, ठीक है। तो एच जैसे वैसे चलते रहेगा, हम लोग एच का मान लास्ट में लौटाएंगे। अब देखिए हमको इसमें क्या जरूरत है, जरूरत है एफ ए का मान, एफ ए प्लस एच का मान, एफ ए प्लस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एफ ए प्लस 2h का मान हमको चाहिए, फिर यहाँ से एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का मान चाहिए। तो देखिए ये सबका वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले सबका वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा, तो फिर इससे बैठाइएगा तो आराम से हल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम एफ ए का मान ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कहेंगे इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका फंक्शन यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ एक्स फंक्शन है तो हम एक्स लिख दिए। अब इसके बाद देखिए हम निकालना है क्या हमको एफ ए, तो एफ ए के जगह पे आप देखिए ए के जगह पे तो ए ही है, तो ए के जगह पे जब ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, लिख दिए, यानी एफ ए का मान हमको आ गया। इसी प्रकार से हमको निकालना है एफ ए प्लस एच, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, तो बताइए यहाँ पे ए के जगह पे ए है तो ए प्लस एच यहाँ पे लिखा जाएगा, एक्स के जगह पे ए प्लस एच, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ए प्लस एच। इसी प्रकार से हम निकालेंगे ए प्लस 2h, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर से देखिए यहाँ पे लिखेंगे एफ ए प्लस 2h, तो बताइए इससे यही चीज लिखा जाएगा क्योंकि ए की जगह पे तो ए ही है, तो ए प्लस 2h, ये एक्स की जगह पे लिख रहे हैं सर, देखिए तो ए प्लस 2h भी हो गया। अब डॉट 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 इसको भी निकालना होगा हमको, तो देखिए हम यहाँ पे डॉट 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 देखिए डॉट डॉट मान के चल रहे, तो अब हम निकाल रहे हैं इसका वैल्यू, देखिए तो एफ शायद देखिए ना स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, आप समझ जाइएगा आप लोग कि डॉट डॉट मतलब कर दिए मतलब यहाँ पे डॉट डॉट हो गया। अब देखिए इसको निकाल रहे हैं, तो एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये पूरा एक्स के जगह पे रख देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यानी ये आपका आ गया, सबका मान आ गया। देखिए हम सबका बारी बारी से मान निकाल दिए। आप लोग कभी भी इसको बनाइएगा तो सबसे पहले देखिए लिमिट जब बना रहे हैं तो सबसे पहले लिमिट का फॉर्मूला लिखेगा, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, लिमिट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेगा। फॉर्मूला लिखने के बाद आप देख लीजिएगा कि हमको ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, यहाँ पे चेंजिंग भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, तो आप ए बी का मान लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप एनएच निकाल लीजिएगा, एनएच निकालने के लिए बी माइनस से होगा। जब आपका एनएच आ जाएगा तो फिर आप एफ ए निकाल लीजिएगा, एफ ए प्लस एच निकाल लीजिएगा, एफ ए प्लस 2h, फिर यहाँ पे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यानी बारी बारी से आप सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा। और जब आपका सब चीज का मान निकल जाए तब यही मान एक फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, बैठा देंगे, और जब बैठा देंगे तो आधा काम हो जाएगा आपका, उसको आप सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसी चीज को हम एक फॉर्मूला में बैठा दें, थोड़ा सा हम यहाँ से छोटा लिखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिएगा। देखिए यहाँ से अब हम लौटा रहे हैं, इसलिए क्या है
लिमिट एच एक्स टाइम्स टू 0 एच इंटू, देखिए तो एफ ए है, तो एफ ए की जगह पे क्या निकाले हम लोग, ए, तो यहां पे लिख देंगे ए प्लस एच, तो देखिए यहां पर ए प्लस एच का मान क्या निकाले हैं, ए प्लस एच, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा ए प्लस एच, फिर देखिए प्लस एफ ए प्लस 2एच, तो ए प्लस 2एच, ध्यान दीजिए ए है ना, ए प्लस 2एच, तो यहां पे क्या लिखेंगे ए प्लस 2एच प्लस डॉट 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 एन टर्म तक जाएगा, फिर प्लस देखिए यहां पे क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो यहां पे वही चीज लिखा जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये लिख के ध्यान लीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए लिमिट एच एक्स टाइम्स टू 0 एच इंटू, देखिए तो इसमें ए सब में शामिल है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाषा ए प्लस डॉट 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 ए, ये कहां तक है, एन टर्म तक है, यहां तक है ना, यानी एनवा पद तक है, इसको हम लोग अलग कर लिए, ए को अलग कर लिए, ठीक है। फिर देखिए प्लस एच, तो यहां पे एच प्लस 2एच प्लस डॉट 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 कहां तक एन माइनस 1 इंटू एच, ध्यान दीजिए इसको अलग कर लिए, बड़े ब्रैकेट में दिए। देखिए यहां से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं हम क्या किए, यहां से एक फार्मूला पर जब यहां से वैल्यू पुट कर लिए फार्मूला पे, तो इसके बाद क्या किए कि ए सब में शामिल था, तो हम ए सब ए अलग लिख दिए, ए को अलग लिख दिए, फिर उसके बाद जो बचा एच 2एच प्लस डॉट डॉट एन माइनस 1 इंटू एच तक, इसको अलग लिख दिए। अब देखिए ये जो ए है कहां तक है, एन टर्म तक है, देखिए एनवा पद तक है, इसको हम लोग कहेंगे एन टर्म, यानी एनवा पद तक ये है, ये पूरा को हम लोग एन कह देंगे, यानी एन ए क्या है, एनवा पद तक क्या है ए, तो यहाँ पे एन ए हो जाएगा, और बाकी फिर इसका हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसके बाद लिमिट एच एक्स टाइम्स टू 0 एच इंटू, देखिए तो इसको हम एन टर्म है तो इसको एन ए लिख सकते हैं ना, ये एन टर्म आ गया, यानी एनवा पद तक है, इसलिए इसको हम एन ए कर देंगे। फिर देखिए प्लस, अब इसमें से क्या शामिल है, तो इसमें आपका एच शामिल है, तो एच को हम कॉमन कर लेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए हम यहाँ पे एच कॉमन कर लिए, तो जब हम एच कॉमन करेंगे तो यहाँ कॉमन की तो यहाँ से भागा भी तो देंगे ना, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस, देखिए ये एच से हम इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी हम इसमें भाग देंगे, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा n माइनस 1, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जनरल बेसिक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद देखिए फार्मूला यहाँ ऊपर में लिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बहुत यूज है। देखिए इसके बाद एक फार्मूला यूज होने वाला है जो लिख रहा है हम आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। देखिए कभी भी यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 के रूप में, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 y2। अगर इस टर्म में कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसका फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 लिखेंगे। ऐसे जनरली बता रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n टर्म तक यदि होता है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, ध्यान रखिएगा y2 होता है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग दिमाग में नेगेटिव हो जाते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट का फॉर्मूला होता है n प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे लिखे n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, तो क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, अगर यहाँ पे n रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ n माइनस 1 है, इसीलिए यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 होगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, तो हम इसलिए इसको ना लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसको यूज नहीं है, इसलिए हम इसको ना लिख रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, हमको इसका यूज है, जिसका यूज है उसके बारे में चलेंगे, फालतू चलने से क्या मतलब, इसलिए तो हम इसका चलन ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 रहेगा, तो इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। इसी प्रकार से यदि आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा, अगर इस टर्म में कोई चीज रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1, ध्यान दीजिएगा
n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन और y6। बस ये दो फार्मूला आप लोग बेसिक फार्मूला है जो आप लोग नोट रखेगा। ये आपको जब मैथ में बताएंगे जहाँ पे यूज होगा आप लोग को हम याद दिलाएंगे, देखिए बताए हैं। और ये आपका फार्मूला ये फर्स्ट हो गया, ये बेसिक फार्मूला फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए कि यहाँ पे 1 + 2 + डॉट 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 कौन वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है, फॉर्मूला नंबर 1 सेट हो रहा है, ये वाला देखिए सेट हो रहा है इसमें। तो हम लिखेंगे लिमिट h x टेंड्स टू 0 इंटू h इंटू n, देखिए n a जैसे वैसे लिख रहे हैं n a प्लस देखिए तो h इंटू इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला बनेगा n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं n इंटू n माइनस 1/2। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बस अब हम लोग को बन चुका है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिखे, इस टाइप में देखिए फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखे, वही यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे। बस यहाँ तक में हमको लगभग आपका बन चुका है और तुरंत ही आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ तक अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो एक बार फिर से हम रिविजन करवा दे रहे हैं, कभी दिक्कत ना हो। सबसे पहला काम देखिए, क्वेश्चन है हम कभी भी बनाना होगा आप लोग को तो सबसे पहले फार्मूला लिखेगा। दूसरा काम फार्मूला लिखने के बाद आप लोग क्या करना है, ए बी का मान लिखना है, ये सेकंड काम हुआ। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, NH निकालना है, थर्ड स्टेप हुआ। फिर स्टेप 4 में क्या करना है आपको, जो फंक्शन आपका दिया हुआ है उससे fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस n माइनस 1 इंटू h, यहाँ से आपको बारी बारी से ऐसा ही आप निकाल सकते हैं। बारी बारी से आप सबका मान निकालिए और जब सबका वैल्यू ज्ञात हो जाए तब आप इसके बाद कहिएगा कि इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, आप फॉर्मूला पे जितना भी है यहाँ से क्या किया उठाकर यहाँ हम बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या किए, देखिए कि क्या एक ही चीज बार क्या आ रहा है, तो ए को एक साथ लिख दिए, फिर उसके बाद जो बचा उसको एक साथ लिख दिए। यहाँ से n टर्म तक ये था इसलिए n हो गया, प्लस यहाँ से हम h कॉमन कर दिए, तब भागा देंगे तो 1 + 2 + n माइनस 1 इंटू, बस इतना ही बचा क्योंकि s तो कट गया, यहाँ पे कट गया तो बचा इतना। अब इतना के लिए हम फॉर्मूला यूज किए, देखिए यहाँ पे क्या जैसे था वैसे रह गया, h जैसे वैसे रह गया, इसका फॉर्मूला यूज किया n इंटू n माइनस 1/2। अब इसके बाद देखिए आप लोग अगर बढ़िया से देखिएगा तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा, और यदि आप लोग जल्दीबाजी में रहिएगा तो समझ में नहीं आएगा, और आप लोग को देखते देखते समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको आप लोग 2-3 बार जरूर बनाइएगा, थोड़ा सा भी वीडियो को इधर उधर कीजिएगा तो समझ में फिर आप लोग को नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर देखेगा। अब देखिए ऊपर से हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए जैसे इधर हमको काम नहीं है, जैसे थोड़ा सा इधर यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, इसके बाद फिर देखिए जिसका काम नहीं है उसको मिटा रहे हैं ऊपर से। ऊपर ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे मिटा रहे हैं, थोड़ा सा मेरा फोन छोटा होने के कारण बहुत परेशानी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से हम सोल्व करेंगे, अब इसलिए मिटा रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ तक मिटा दिए, जिसका काम था उसको छोड़ दिए हैं, और इसके बाद ये भी आपका मिटा दिए। देखिए जो बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट h x टेंड्स टू 0 h इंटू, देखिए ये h से अब हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये h से अंदर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई यानी अंदर गुना करेंगे, तो ये से इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, n h कर देते हैं, n h a। अभी h में से गुना करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इंटू n माइनस 1/2, यहां तक लिख दिए। देखिए h से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, निकाल रहे इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आ गया h स्क्वायर, यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर, 2 को कैसे आप बचा ना, क्योंकि h था वहां पे तो दोनों से गुना किए थे, अब ये h स्क्वायर है तो इसमें दोनों से गुना, ये देखिए एक से इसको गुना कर लेंगे और एक से इसमें गुना कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, नहीं अलग अलग कर लेंगे। h स्क्वायर मतलब h गुना h होता है ना, h स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गो h है तो 1 गो h से इसमें गुना कर लेंगे और 1 गो h से हम इसमें गुना कर लेंगे, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट h x टेंड्स टू 0, इसलिए इसको रखे हुए नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका काम है इसीलिए, तो h इंटू, सॉरी अब h क्यों लिखेंगे, क्योंकि h से तो मल्टीप्लाई कर लिए ना, तो h नहीं लिखेंगे, सॉरी h से गुना हो गया तब नहीं h लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे NHA प्लस h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो NH, और फिर क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे तो
एन एच माइनस एच बाई 2 यहाँ पे लिखिए। अब समझिए, अब यहाँ से हम लोग एनएच का मान लौटाएंगे। देखिए यही एनएच है ना, तो एनएच का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लौटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 एन एच, तो एन एच की जगह पे क्या है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए और इंटू ए, यहाँ पे इंटू ए प्लस एन एच यानी बी माइनस ए, फिर देखिए एन एच यानी बी माइनस ए और माइनस 0, यहाँ से छोटी ब्रैकेट कर दीजिए मान लीजिए। अब बाई क्या हो गया 2, फिर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से तो कैलकुलेशन आ गया, तो लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए एच का मान लौटा दिए, यहाँ पे से क्या किए, एच का मान क्या किए, यहाँ पे 0 लौटा दिए, लास्ट में एच का मान लौटा दिए 0। अब देखिए इसके बाद इसमें ए से अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए बाई 2। देखिए तो ये भिन्न का जोड़ हो गया, क्या हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंट वे से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तीसरा से गुना करेंगे, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, दोनों में होगा, ध्यान रखिएगा, और 1 में इतना से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस, देखिए तो b माइनस ए इंटू बी माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर अब बाई 2, पूरा के बटा में 2 हो गया। एक स्टेप और हल कर लेंगे हम लोग। देखिए ऊपर से मैं आपको नोट करते रहिएगा, अब इधर में डाले क्योंकि इसका यूज हो चुका है एनएस का, इसीलिए। तो फिर देखिए इसके बाद सॉल्व करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा देखिए, तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस, देखिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ रहे हैं, इसको मान लिए a और इसको क्या मान लिए b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला हम लोग पढ़े a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए तो a की जगह पे b है तो b के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर a था तो लिखिए माइनस 2ab, तो 2ba हो गया। अब देखिए बटा में क्या है 2, यहाँ पे लिखिए, देखिए तो ये माइनस 2b प्लस में, ये माइनस में था ये प्लस में था, 2ab था गुना में, तो ये 2ab आगे पीछे हो सकता है, तो ऐसे आपका कट गया। अब क्या बचा, तो देखिए ध्यान दीजिए लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आपका माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। अब बताइए माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में स्क्वायर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, देखिए थोड़ा सा ध्यान देगा, 2a स्क्वायर में से स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर बाई 2। आप लिमिट को हटा भी सकते हैं, जब एच का मान आप देते तो लिमिट को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अब देखिए सॉल्व कीजिएगा, तो अब बचा क्या, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर। देखिए यहाँ पर से आप लोग लिमिट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये आंसर हो जाता है, ठीक है। लास्ट में आपका देखिए प्लस में था, आगे लिख दिए, माइनस में था, इधर लिख दिए, ये आपका कैलकुलेशन के आंसर आ गया। कुछ लोग को दिमाग में आया कि सर लिमिट लौटाने के बाद भी लेकर चलेंगे, तो आपकी इच्छा, आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं लिमिट मान लौटाने के बाद, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे आपका लिमिट दिया हुआ है 0 से 5x प्लस 1 इंटू dx। तो हम आप लोग को पहले क्या बताया, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम लिमिट का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0 से 5 है आपका लिमिट कहेंगे, चूंकि हम जानते हैं लिमिट a से b fx dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा लिमिट h x टेंड्स टू 0 h इंटू, ध्यान दीजिएगा h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ध्यान दें, अब पहला स्टेप हम लोग फॉर्मूला लिख दिए, इसके बाद क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू,
देखिए a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 0 और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 5 लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग NH निकालना है तो NH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो बताइए कि NH इज इक्वल टू b माइनस ए, तो b की जगह पे कितना है 5, तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 5, यानी NH का मान 5 आ गया। देखिए सेकंड काम हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे FA का मान निकालेंगे, FA प्लस H का मान निकालेंगे, FA प्लस 2H का मान निकालेंगे और FA प्लस n-1 इंटू H का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से इसलिए कहेंगे तो Fx इज इक्वल टू आपका फंक्शन क्या दिया हुआ x प्लस 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे FA, तो FA बताइए a की जगह पे क्या है 0 ना है, a की जगह पे क्या है 0 है, तो 0 अब प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे FA प्लस H, तो बताइए a के जगह पे क्या है 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ध्यान देगा 0 प्लस H अब प्लस 1। देखिए प्लस 1 कहां से है, प्लस 1 आपके फंक्शन से ही है और x के जगह पे हम लिखे 0 प्लस H, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा H प्लस 1। इसी प्रकार से हम निकालेंगे FA प्लस 2H, ध्यान देगा FA प्लस 2H, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 प्लस 2H प्लस 1। देखिए तो क्यों, क्योंकि a की जगह पे 0 ले लिए और यहाँ पे प्लस 1 यहाँ का फंक्शन से है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2H प्लस 1। इसी प्रकार से कहेंगे डॉट 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 हम लोग कर दिए। अब चलेंगे NBA निकालना FA प्लस, देखिए यहाँ पे FA प्लस n-1 इंटू H इज इक्वल टू, a की जगह पे 0 लेंगे तो 0 प्लस n-1 इंटू H अब प्लस 1, ये हो गया आपका। देखिए सबका मान निकल गया। जब सबका मान निकल गया तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर्मूला पे पुट करेंगे। अब देखिए ये आपका थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में हम लोग सब जितना भी वैल्यू ज्ञात हो फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 h इंटू FA, तो बताइए FA की जगह पे क्या है 1, तो 1 प्लस FA प्लस H, तो बताइए FA प्लस H की जगह पे क्या है H प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दिए H प्लस 1 प्लस FA प्लस 2H, A प्लस 2H की जगह पे क्या है 2H प्लस 1 प्लस डॉट 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 FA प्लस n-1 इंटू H की जगह पे क्या है, तो यहाँ पे आपका है प्लस n-1 इंटू H प्लस 1, ये लिख दिए क्योंकि a का मान तो 0 था, देख लीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां से लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 h इंटू, बताइए तो 1 1 1 सब में शामिल है कि नहीं, 1 इसमें भी 1 1 1 1 सब में, तो कहेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, इसको एक साथ लिखते हैं। फिर प्लस क्या है आपका h प्लस 2h प्लस डॉट 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 n-1 इंटू h, इसको एक साथ लिख लिया हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे n टर्म, इसको क्या कहेंगे n टर्म, यानी n तक है अब 1, तो कहेंगे लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 h इंटू, बताइए यहाँ पे n1, तो n इंटू 1 गुना करेंगे तो n ही होगा प्लस इसमें से क्या कॉमन कर ले h, तो जब हम h कॉमन करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे ना h से, तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n-1, देखिए आपका आगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे फार्मूला, तो फार्मूला फर्स्ट बेसिक फार्मूला में फर्स्ट जो फार्मूला था उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिमिट ध्यान दीजिएगा लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 h इंटू n प्लस h इंटू इसका फार्मूला क्या रहेगा n इंटू n-1 y2, ये लिख दिए। अब देखिए ऊपर से बेटा रहा है, यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 रखे तो थोड़ा सा बराबर करके नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू में n-1 इंटू h प्लस 1, तो जो हम यहाँ पर पुट कर चुके हैं देखिए यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग बढ़िया से निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए आप इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से देखिए और फिर से रिप्लाई कर रहे हैं, यानी इसको फिर से बता रहे हैं, हो सकता है आप लोग को दिक्कत ना हो, शुरू से बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया होता, हम क्या किए सबसे पहले फार्मूला लिखे, पहला काम फार्मूला लिखेगा आपको। फार्मूला लिखने के बाद आप ए बी का मान लिख लीजिएगा, उसके बाद
NH का मान निकालेगा तो B माइनस ए, और NH का मान आपका आ गया 5। देखिए सबसे पहला काम फॉर्मूला, दूसरा काम में ए बी और NH का मान निकालना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो ये फॉर्मूला पे सब है इस सब का वैल्यू आपको फंक्शन में रख के ज्ञात कर लेना है। थर्ड स्टेप हो गया, जब फॉर्मूला ये सब ज्ञात हो जाए सबका वैल्यू तो आप फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दिए। अब इसके बाद क्या कि फाइव स्टेप में देखिए एक ही चीज बार बार आ रहा था, यहाँ पे अलग अलग कर लिए, 1 1 को अलग कर लिए, इस वाला को अलग कर लिए एक साथ। ये 5 स्टेप को अलग अलग कर लीजिएगा। ये स्टेप जो बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख करके भी या किसी तरह से समझ सकते हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा भारी है, लंबा है, तो बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा है तो समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए 5 स्टेप में हम यहाँ अलग अलग किए। इसके बाद क्या किए, n टर्म तक है तो n1 लिख दिए, गुना करेंगे तो n आ गया। फिर देखिए यहाँ पर h कॉमन कर लिए, तो h जब कॉमन की कितना आया, और इतना का एक फॉर्मूला थोड़ा पहले हम आपको लिखवाए थे कि बेसिक फॉर्मूला में देखिए फर्स्ट में हम लिखवाएं कि ऐसे रहेगा तो कहेंगे n इंटू n माइनस 1/2, इतना का फॉर्मूला हो गया, लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, h से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी स्टेप 6। देखिए ऊपर से मिटा देंगे आप सब, ध्यान दीजिएगा, इधर मिटा रहे हैं हम क्योंकि अभी से यूज नहीं। देखिए इसके बाद क्या करें, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h x टेंड्स टू g। h से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा nh, इसमें और यहां से भी होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, nh प्लस h स्क्वायर इंटू n इंटू n माइनस 1/2। देखिए दोनों में मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए इधर मिटा रहे हैं, nh का मान याद रखिएगा कितना है 5, उसी का काम आएगा। ठीक है, nh का मान 5 है, याद रखिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिए इसके बाद देखिएगा लिमिट h x टेंड्स टू g, तो बताइए nh का मान कितना था 5, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और मल्टीप्लाई कर लीजिए, nh प्लस h स्क्वायर यहाँ पे जो अलग अलग करके इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा nh इंटू nh माइनस h/2। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे सॉरी हाँ h से तो मल्टीप्लाई करने से h नहीं लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे h का मान लौटा दीजिएगा और nh का मान लौटा दीजिए, तो आप लौटा सकते हैं। लिमिट h x टेंड्स टू 0, nh का मान कितना था 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 0 और y2। देखिए यहाँ से जब लिमिट आप लौटा दें तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद देखिए 5 प्लस 5 जब कितना हो जाएगा 25y2। देखिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5 2 10 प्लस 25y2। तो बताइए तो 25 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35/2। ये आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका फंक्शन दिया हुआ है लिमिट 2 से 3 और x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, वही चीज सेम है, यहाँ पे खाली स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे अभी हम लोग पढ़े ना वैसे ही बनाएंगे। ये क्वेश्चन और जैसे फर्स्ट पढ़े से बनाए थे वैसे ही ये बनेगा, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। यदि आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा 10 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए देखिएगा वीडियो तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझना है सही में कि नहीं हमको ये चीज समझना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। हमको पता है देखने में आनंद पड़ता है क्योंकि ये गाना तो है नहीं, पढ़ाई है, तो पढ़ाई तो अच्छा लगेगा नहीं। क्योंकि अगर कोई गाना होता कोई वीडियो होता तो ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, आपको पता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए अगर इच्छा हो तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम बनाना, सबसे पहला स्टेप में काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट का। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं लिमिट a से b f(x) dx इज इक्वल टू, सबसे पहला स्टेप का फॉर्मूला कहेंगे लिमिट h x टेंड्स टू 0 h इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा, प्लस fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये आपका फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए सेकेंड स्टेप में हम आपको बताए हैं कि आप a b का मान लिख लीजिएगा। तो देखिए a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 और nh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस a, तो nh इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी हमको nh का मान कितना आ गया, देखिए nh का मान 1 आ गया। ये सेकेंड स्टेप में काम होगा।
अब देखिए हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बताए थे। थर्ड स्टेप में ये जितना भी दिया हुआ है सबका हम लोग क्या करना है, मान ज्ञात करना है। एफ ए का मान ज्ञात करना है, एफ ए प्लस एच का मान ज्ञात करना है, एफ ए प्लस 2h का मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार से एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिए। देखिए दिया होता फंक्शन एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब एफ ए निकालेंगे। देखिए तो एफ ए, तब बताइए कि ए के जगह पर क्या है। देखिए तो ए के जगह पे क्या है 2, ए के जगह पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब बताइए कि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपको। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 2 2 जा आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 4। इसी प्रकार से हम निकालेंगे ए प्लस एच। तो देखिए एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, ए के जगह पे कितना है 2 ना, यहाँ पे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। देखिए इसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। इसको किस पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि 2 प्लस एच का स्क्वायर है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग इसको ए मानिएगा और इसको बी मानिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा। तो देखिए हम इसको साइड में तोड़ रहे हैं, उसके बाद वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे। आप लोग भी रफ में कर सकते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 2 प्लस एच है, इसका स्क्वायर तोड़ रहे हैं। तो बताइए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताइए कि ए की जगह पे क्या है 2, तो 2 के स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना है एच, एच के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे कितना है 2 इंटू बी की जगह पे क्या है एच है, लिख दिए। तो बताइए 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4h, यानी जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं इंट में, ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे सॉल्व किया। इसी प्रकार से जिसको भी तोड़ेंगे हम साइड में सॉल्व कर देंगे, फिर वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आप लोग भी रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका देखिए ए की जगह पे 2 था तो 2 का स्क्वायर, बी की जगह पे एच का स्क्वायर प्लस 2ab तक 2, ए की जगह पे 2, अब बी की जगह पे एच तो एच, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो 4h स्क्वायर, 2 2 जा 4h हो गया। देखिए इसको बता रहे हैं हम। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे एफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू, तो बताइए ए की जगह पे कितना है 2, तो 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर। बताइए अब इसका क्या होगा, तो फिर उसी प्रकार से हम तोड़ेंगे। देखिए 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर। देखिए रफ है, सब रफ में बता रहे हैं, समझिएगा इसको। तो इसको a मान लिए और इसको क्या मान लिए b, तो फिर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग जानते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2h का होल स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे 2b, b की जगह पे 2h लिख दिए। बताइए इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4, इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8h। देखिए यहाँ पे तोड़े, अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h। कैसे आया पता चला है ना। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हम कर देंगे डॉट डॉट डॉट, मतलब करने का मतलब कि यहाँ से डॉट 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 हो गया। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू ज्ञात करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू एच का। तो अब इसका ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए के जगह पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। देखिए इसको साइड में तोड़ रहे हैं हम रफ में, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। इसका भी देखिए साइड में तोड़ रहे हैं रफ में, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मान लिए ए और ये पूरा को मान लिए बी। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखना ही पड़ जाएगा फॉर्मूला, तो लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए इतना तो दिया हुआ है, तो इस टर्म में बैठा रहा है। ए की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे 2 इंटू बी की जगह पे n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ लिख दिए बी की जगह पे। देखिए डरिएगा आपको नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन इजी है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया, पकड़ बन गया, तो लगेगा कि कितना बड़ा रहे आप बना लीजिएगा, लेकिन नहीं समझ में आता तो दिक्कत है। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 n माइनस 1 इंटू एच। अब इसी को हम लोग उठाकर यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। यही चीज यहाँ पे लिखिए इसके सामने। देखिए सबका मान आ गया। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको हिंट में नोट कर सकते हैं समझने के लिए। जो विद्यार्थी का ये सब कैलकुलेशन वीक है यानी कमजोर है तो वो इसको नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें सोचिएगा तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमको सबका मान ज्ञात हो गया। स्टेप 3 में हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लिए, तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, सबको वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम इधर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको। तो आप इसमें से सिर्फ NH का मान याद रखिएगा, कितना है 1। NH का मान देखिए हम कहीं पे लिख रहे हैं साइड में NH का मान, क्योंकि लास्ट में काम आएगा। देखिए इसको हम साइड में लिख दिए क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं पूरा। और इस फॉर्मूला पे एक बार बैठा देंगे, तो यहाँ पे सब मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका गलत था, ये सब हिंट में था। देखिए यहाँ तक तो सही था। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको पुट करना, वैल्यू पुट करना। तो देखिए यहाँ पे मिटा रहे हैं थोड़ा सा, NH का मान साइड में हम लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप बैठा रहे हैं, देखिए तो लिखेंगे लिमिट h x टाइम्स टू 0 h इंटू, नीचे वाली मिटा लेंगे, जब वैल्यू पुट कर लेंगे ना इसमें, तो इसको हम मिटा देंगे, कंफ्यूजन ना होगा। तो देखिए h इंटू, ध्यान दीजिए f a की जगह पे कितना 4, तब 4 प्लस f a प्लस h, तो f a प्लस h की जगह पे आपका 4 प्लस h, ध्यान दीजिएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए f a का वैल्यू 4 था, 4 a प्लस h का, यहाँ पे देखिए a प्लस h का मान कितना 4 प्लस h स्क्वायर, लिखिए 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h था, प्लस 4h लिख दिए। अब इसके बाद देखिए प्लस a प्लस 2h, तो a प्लस 2h का मान कितना है, ध्यान दीजिए 4, यहाँ पे भी देखिएगा 4 है, फिर प्लस 4h स्क्वायर है, फिर प्लस 8h है, लिख दिए प्लस। उसके बाद क्या हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू देखिए क्या है प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू एच का मान क्या निकाला है यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या निकाला है 4 प्लस, देखिए जो निकाले हैं उसको लिख रहे हैं प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, देखिए लिखे प्लस 4 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये जो निकाले वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए ये सबका मेरा काम खत्म हो गया क्योंकि हम सबका वैल्यू पुट कर दिए, तो इसको बता रहे हैं। देखिए इसको बता दिए। अब इसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो देखिए वीडियो को इधर उधर नहीं कीजिएगा, और यहाँ पर से वीडियो को इधर कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऐसा स्क्वायर है। देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं समझिए, स्टेप 4 तक तो हम लोग चल लिए, अब स्टेप 5 चले, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 और h इंटू। देखिए स्टेप 5 में हम बोले कि अलग अलग सबको कीजिए, कौन किस प्रवृत्ति का है। जैसे देखिए 4 4 4 सब में होगा, तो हम 4 वाला को एक साथ लिख लेंगे, h स्क्वायर वाला को एक साथ लिख लेंगे और h वाला को एक साथ लिख लेंगे। यानी यहाँ से हम बिल्कुल अलग अलग सबको लिखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए पहले तो एक 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 4, कहां तक, ये आपका n टर्म तक हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 4 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो n टर्म तक 4 आपका आ गया, ध्यान रखिएगा। प्लस अब देखिए तो जब 4 कॉमन कर लिए तो पहले हम एक जगह पे लिख रहे हैं, किसको एक जगह पे लिख रहे हैं, h स्क्वायर वाला को और h वाला को, तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कॉमन लेने में। हम 4 4 सब में से निकाल लिए बाहर, अलग कर लिए, तो अब देखिए जो बचा उसको लिख रहे हैं। देखिए आपका बचा हुआ है h स्क्वायर, फिर क्या बचा, फिर देखिए h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख रहा है h स्क्वायर वाला को अब लिख रहा है अलग, h स्क्वायर बचा उसको यहाँ पे लिखे, फिर 4h स्क्वायर लिखे, फिर देखिए यहाँ पे इधर आइए प्लस डॉट डॉट डॉट
n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इसको भी अलग कर लिए, एच स्क्वायर वाला को एक साथ कर लिए, यानी इसमें से खोज खोज के एक साथ कर लेना है। 4 अलग था तो एक साथ कर लिए, और एच स्क्वायर वाला को एक साथ कर लिए। अब देखिए इसके बाद फिर प्लस, अब देखिए 4h है तो यहाँ पे लिख दिए 4h प्लस 8h है तो 8h लिख दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू एच। देखिए अब ये n माइनस 1 इंटू एच से 4 था, 4 तो पहले ही निकल चुका है, तो बस ये आपका हो गया यहाँ पे ऐसे, ध्यान रखिएगा। इस सब को यहाँ से अलग अलग किया, दिक्कत बिल्कुल सबको अलग अलग कर दिया। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे n माइनस 1 वाला लगाएंगे। तो उससे पहले देखिए एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h x टेंड्स टू 0 h इंटू, देखिए तो ये n टर्म तक है तो इसको 4n लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दिए 4n प्लस, देखिए तो इसमें से हम h स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, h स्क्वायर क्या कर रहे हैं कॉमन, देखिए ना जब इसमें से हम h स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, स्क्वायर इसलिए लिख दी सब में स्क्वायर था, प्लस यहाँ पे भागा देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, क्या बचेगा 4, जब इसमें हम भागा देंगे तो 4 आएगा, लेकिन जब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करें तो फिर वही चीज है, प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कट गया, कॉमन ले ना तो ये कट गया, और ये n माइनस 1 का स्क्वायर के चलते हैं इसको स्क्वायर के टर्म में हम बदल लिए पहले ही, क्योंकि हमको दिक्कत ना हो, फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, इसीलिए हम इसको बदल लिया स्क्वायर के टर्म में। देखिए फिर अब इसके आगे प्लस, तो प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन है, तो यहाँ से h कॉमन है, तो यहाँ से h कॉमन कर लिए। अब यहाँ से जब हम h कॉमन कर लिए तो यहाँ पे आपका क्या बचा 4 प्लस क्या बचेगा 8 प्लस डॉट 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 n माइनस 1, ये आपका, देखिए यहाँ पे लिखिए 4, यहाँ से यहाँ पर से भी h कॉमन था, यहाँ पर 4 प्लस एट प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू h, h यहाँ कट गया। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बाद फार्मूला लिखेंगे, सॉरी इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला बेसिक जो फार्मूला बताया था ना वो n माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 का स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला होता है क्या बताए थे n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6, और इसके लिए n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ध्यान रखिएगा, इसको यूज करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा हम क्या कॉमन कर लिए 4h, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे 4 प्लस 8 आता तो फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था, इसलिए हम यहाँ से 4h कॉमन कर लिए। यदि 4h कॉमन करते तो हम इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, इसमें भाग दिए तो आपका आ गया 2, आप प्लस डॉट डॉट n माइनस 1, ये h से h आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो 4 से करेगा इसलिए कैंसिल। अब देखिए यहाँ से इसके बाद देखिए हम लिख रहे हैं लिमिट h x टेंड्स टू 0 h इंटू 4n प्लस, देखिए तो h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू, ध्यान दीजिएगा n माइनस 1 और 2n माइनस 1 बाई 6, ध्यान देते रहिएगा। अब इसके बाद प्लस 4h इंटू, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 बाई 2 और ब्रैकेट दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो h है आपका, ये h इससे मल्टीप्लाई करेंगे सम में, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर से बता रहे हैं। देखिए बता दी, कंफ्यूजन ना हो इसलिए साफ में डाल दिया पूरा। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ये से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h x टेंड्स टू 0, देखिए h से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4nh प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा h के क्यूब इंटू आपका हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6, जैसे वैसे लिख दिया, अभी कुछ किए नहीं, प्लस फिर h, यही h से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4h स्क्वायर इंटू n माइनस 1 बाई 2, ब्रैकेट कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग को nh का मान मालूम है कितना है, देखिए नीचे वाले बता रहे हैं
NH का मान हम लोग को पता है 1, देखिए तो 1 रख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 4 इंटू, पहले सॉरी अगर रुक जाइए, h से पहले समय मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4NH प्लस h की 3 को यहाँ पे है ना, तो 3 को तो एक इसमें गुना होगा, एक इसमें गुना होगा, एक इसमें होगा। जैसे h का क्यूब है तो h गुना h होगा ना, तो एक इसमें होगा, एक इसमें और एक इसमें, तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा NH इंटू NH माइनस H इंटू 2NH माइनस H बाई 6 प्लस यहाँ पे 2 है तब 4NH, एक इसमें हो गया, एक अंदर, तो NH माइनस H बाई 2। अब ध्यान दीजिए इसके बाद, तो लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0। देखिए NH का मान 1 हम लोग निकाले, ध्यान दीजिएगा सबसे स्टार्टिंग में, स्टेप नंबर 2 में। अब देखिए इसके बाद इंटू 2 इंटू 1 माइनस 0, h का मान लौटा दिए, देखिए h का मान हम लोग लास्ट में लौटाए तो लौटा दिए बाई 6 प्लस 4 इंटू 1 और इंटू 1 माइनस 0 बाई 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा लिमिट लगा दी, तो लिमिट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 2, तो यहाँ पे 2 बाई 6 और प्लस यहाँ पे देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाई क्या आ जाएगा 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 प्लस 1 बाई 3 कट जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 4 2 जा 2, तब प्लस 2 आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो बताइए तो यहाँ पे 4 2 4 और 2 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 6 प्लस 1 बाई 3, इसको ऐड कर लीजिए तो 6 3 जा 18 और प्लस 1 बाई 3 कितना आएगा 19 बाई 3, ये आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और हम लोग फिर अगले, थोड़ा सा लंबा हो गया, समय ज्यादा लग गया इसमें, तो समय लग जाता है, थोड़ा सा लंबा है ना, तो इसे करके बताना पड़ता है, थोड़ा समय लग जाता है। हम समझ सकते हैं आप लोग की बात की, आना पड़ता होगा ध्यान से देखने में, लेकिन क्या करें थोड़ा सा लंबा था एक्सरसाइज। तो हम अगले वीडियो में आप लोग को बिल्कुल 3 को जो 3 बताया फिर 3 अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना है।